अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार शामी और आप देख रहे हैं आज की बात। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करता हूं आज की ताज़ा तरीन खबरें। खबर शुरू करने से पहले अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमारी आप तक बआसानी पहुँच सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात पर तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग कल। वाज़ेह हो कि न्यूज़ रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मुल्क की कुछ रियासतों में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली से हवाई बस या ट्रेन के जरिए यूपी आने वाले अफराद के लिए कोरोना टेस्ट किया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी ने दी जानकारी। लव जिहाद पर बीजेपी का डबल गेम, एक तरफ गैरत और दूसरी तरफ सख्त कानून, दिग्विजय सिंह का हमला। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन होगा, डिप्टी चीफ ने कहा 8 से 10 दिन में फैसला लेंगे। उद्धव ठाकरे ने लोगों को किया खबरदार, कहा सुनामी जैसी होगी कोरोना वायरस की दूसरी लहर। वाज़ेह हो कि न्यूज़ रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में त्यौहार के बाद से मुसलसल बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलात को लेकर सख्ती बरती जा रही है। जेपी नड्डा दिसंबर में उत्तराखंड से 120 रोज़ा मुल्कगीर दौरा शुरू करेंगे। केरला में मुतनाज़ा कानून की मंजूरी, सोशल मीडिया पर नागवार पोस्ट पर 5 साल कैद की सजा। वाज़ेह हो कि केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने पुलिस कानून में तब्दीली से मुताल्लिक मुतनाज़ा आर्डिनेंस को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ के हुक्म पर लगाई मुहर, गैर मुल्की जानवर और परिंदे रखने वालों के लिए दिया बड़ा फैसला। वाज़ेह हो कि न्यूज़ रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इतवार को कहा कि गैर मुल्की जानवर और परिंदे रखने वाले लोग अगर दिसंबर तक उनकी जानकारी आम कर देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। अदालत उज़्मा ने इस मरकज़ी हुकूमत के इस हुक्म पर मुहर लगा दी है जिसमें गैर मुल्की जानवर या परिंदे रखने वालों या उनके मालिकों को प्रोसिक्यूशन से तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कही गई है। अदालत के मुताबिक ऐसा तभी मुमकिन है जब वो आम मुआफ़ी के तहत ये इंकशाफ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा।